तुझे किया आजाद या दी है खुद को सजा, लेकिन दिल के मोहल्ले में अब तेरा मकान नहीं। आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़याम ज़फ़र और आप देख रहे हैं जॉबलेस ज़याम यूट्यूब चैनल। तो यार इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप ग्राफिक्स कार्ड जो कि आपको अंडर 5000 से लेकर 7000 रुपीज़ के देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो पहले आपको ग्राफिक कार्ड 5000 के देखने को मिलते थे उन्हीं की प्राइस अभी मार्केट में बढ़कर 6 से 7000 तक जा पहुंची है। मैं आगे जाकर इस पूरी टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूं, और अगर आपका बजट इतना है और आप एक ग्राफिक कार्ड बाय करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो यार सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो बनाने पर क्यों रेडी हुआ हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर और कमेंट सेक्शन पर काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि भैया 5000 रुपये में कोई ग्राफिक कार्ड रिकमेंड कर दे। और जो मैंने आई गेस 3 माह पहले एक वीडियो बनाई थी 5000 रुपीज वाले ग्राफिक्स कार्ड की, उन पर ही मैंने कुछ ग्राफिक्स कार्ड की कीमत 6000 बताई थी, लेकिन उनकी कीमत भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब मार्केट में जिस तरह पता आपको सिचुएशन चल रही है, GTX 750 Ti की जो कीमत है वो 14000 से बढ़कर 18000 तक जा पहुंची है। बहुत रेयर केस है कि आपको मार्केट पर 17000 का देखने को मिले, ऑनलाइन आपको कम का भी देखने को मिल सकता है। अब इस वजह से जो बाकी ग्राफिक्स कार्ड है उनकी प्राइसेस में भी काफी ज्यादा इफेक्ट आया है, तो उस चीज को भी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका बजट 5000 रुपीज है तो आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहिए। भाई अगर आपका बजट 5000 रुपीज है तो आप कोई भी ग्राफिक कार्ड बाय कर लो आंख बंद करके, जो कि एटलीस्ट 1GB GDDR5 हो। अब 1GB GDDR5 में तो ग्राफिक कार्ड पहले आ जाते हैं लाइक GTX 450, Quadro 2000 वगैरह। ये ग्राफिक कार्ड स्पेसिफिकेशन वाइज अच्छे तो हैं, लेकिन जो बाकी ग्राफिक्स कार्ड है जो इन कैटेगरीज में आते हैं उनसे थोड़े स्पेसिफिकेशन में कम होते हैं, तो इनकी जो प्राइसिंग होती है वो पहले तो आपको 4000 से लेकर 5000 के दरमियान इजी देखने को मिल जाती थी, लेकिन अभी मार्केट पर थोड़ी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आ गई है इनके ऊपर। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको एक ग्राफिक्स कार्ड 5000 रुपीज में मिले, आप इनको 6000 में बाय कर सकते हैं। भाई देखो पूरा सीन ये है कि अगर आपका बजट 5000 रुपए है तो आपको 1GB GDDR5 में HD 7570 इस टाइप के ग्राफिक्स कार्ड ही देखने को मिलेंगे, और या फिर आपको कोई 1GB GDDR3 ग्राफिक कार्ड बाय करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली 2GB GDDR5 का मेरा नहीं ख्याल कि 5000 रुपीज में कोई इजीली देखने को मिल जाएगा। मे बी अगर आप मार्केट वगैरह सर्च करते हो ज्यादा तो आपको मिल जाए, OLX पे मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, लेकिन ऑफलाइन मार्केट पर मेरा नहीं ख्याल कि आपको 5000 में GDDR3 का भी कोई ग्राफिक कार्ड 2GB देखने को मिलेगा। पूरी बात यह है कि अगर आपका बजट अगर 5000 है तो आपने पहले कोशिश करनी है कि अगर आपको HD 7570 मिल जाए तो आप आंखें बंद करके उसकी तरफ चले जाओ। ग्राफिक कार्ड परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल 5000 रुपीज की कैटेगरी में बेस्ट है। इसके अलावा आपको वरना कोई 1GB GDDR3 ग्राफिक कार्ड ही देखने को मिलेगा। अगर 2GB मिल जाता है अच्छी बात है, वरना फिर आप 1GB की तरफ ही जाओगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे तो सवाल उठता है अगला कि आपके पास GDDR5 ग्राफिक्स कार्ड होने के लिए कम से कम कितना बजट होना चाहिए। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आपका बजट कम से कम भी 6 से लेकर 7000 के दरमियान हो सकता है तो आप यहाँ पर GTX 460 बाय कर सकते हैं, जो कि 768 MB वर्जन है। और लोग मुझे बोलते हैं यार 1GB पूरा मुकम्मल नहीं है, लेकिन यार परफॉर्मेंस वाइज बिलीव में अच्छा ग्राफिक कार्ड है काफ़ी। अगर आपका बजट लो है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। मेमोरी वगैरह ना देखो, बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन भी मैटर करती हैं, तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। और इसके बारे में भी आई गेस मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो से बताया भी है, और इसके स्पेसिफिकेशन भी सिंपल GDDR5 का ग्राफिक कार्ड है। ये 768 MB की मेमोरी है और मेमोरी बिट वगैरह सब चीज़ें इसकी ओवरऑल अच्छी हैं। इसके अलावा आप जहाँ पर GTX 450 बाय कर सकते हैं, जो कि आपको कम से कम भी 6000 से लेकर 6500 के दरमियान देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर Quadro 200 बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 6000 का देखने को मिलेगा। बहुत कम चांसेस है कि 5000 का देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर मार्केट में इसकी प्राइस 6000 ही है। आप यहाँ पर GTX 650 बाय कर सकते हैं, जो कि आपको 6000 से लेकर 7000 के दरमियान देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर HD 777 बाय कर सकते हैं, यानी कि 7770, जो कि आपको तकरीबन 7000 रुपये का देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस में भी थोड़ी बहुत जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ इससे हाई भी हो सकती है, क्योंकि इसके जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस हैं वो बाकी ग्राफिक्स कार्ड से थोड़े बहुत बेहतर हैं। अब यहाँ पर HD 7750 भी बाय कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग भी अप्रॉक्सीमेटली 6000 तक है। आपको मुश्किल से 6500 का देखने को मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा मेरे ख्याल कि आपको उसके ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए। पहले आप 7000 रुपये में यहाँ पर 2GB GDDR5 का ग्राफिक
ग्राफिक कार्ड भी इजीली बाय कर सकते थे, लेकिन जिस तरह अभी मार्केट पर सिचुएशन चल रही है भाई, मेरे ख्याल के आने वाले वक्त में भी आपको कोई मतलब सही तरह चीजें देखने को मिल सकती है। अब प्राइस ड्रॉप कब होगा इसमें कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह मैंने अभी पास में इंटरव्यू भी लिया था, उधर भी यही बात हुई थी कि भाई हमारी कि प्राइस ड्रॉप में भी अगले साल ड्रॉप हो, एक साल अब अप्रोक्सीमेटली वेट करना पड़ेगा तकरीबन, वरना मेरे ख्याल इस साल हमें प्राइस कम नहीं लगता कि होगी यार। और बाकी ये चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आपका बजट 5,000 रुपये है तो आप कोई भी ग्राफिक कार्ड बाय कर लो जो कि एटलीस्ट 1 GB GDDR5 हो। ज़्यादा मतलब ढूंढना नहीं है कि यार ये स्पेसिफिकेशन हो, ये मसला हो, जो भी मिल रहा है भाई उठा लो, बस आपने कंडीशन वगैरह देखनी है। माइनिंग मेरे ख्याल के इतने कम GPUs में होती होगी, इतने कम स्पेसिफिकेशन वाले में, आपको मतलब बस कंडीशन ही देखनी होगी और जहाँ से भी बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। अगर मार्केट में जाओगे यार तो 5,000 रुपये में आपको कोई खास ग्राफिक कार्ड नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको वो 1 GB GDDR3 का पकड़ा लेगा। तो आपका बजट अगर 5,000 से लेकर 7,000 के दरमियान है तो यार सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप OLX पर जाओ, वहां पे जाके ग्राफिक्स कार्ड को सर्च करो कि आपको कौन से ग्राफिक कार्ड देखने को मिलने इस कैटेगरी में। मेरे मुताबिक आपको इजीली GTX 650, GTX 550 Ti, GTX 560 इस तरह ग्राफिक कार्ड भी आपको मिल जाएंगे जिनकी कीमत मार्केट पर कम से कम 7 से लेकर 8,000 है, लेकिन आपको OLX की साइट पर आराम से 6,000 से लेकर 7,000 के दरमियान देखने को मिल जाएंगे। आप इन ग्राफिक्स कार्ड को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, काफी अच्छे ग्राफिक कार्ड है फॉर गेमिंग वगैरह। आप इन पर और भी दीगर मतलब पर्पस के लिए बाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप इतना ज्यादा कोई एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते इन बजट ग्राफिक्स कार्ड में, लेकिन स्टिल आप इनको बाय कर सकते हैं। तो आप इन ग्राफिक कार्ड को भी चेकआउट करना, बाकी OLX पे सबसे पहले सर्च करना कि आपको OLX से मिल जाए। अगर आपको OLX पर कोई चीज समझ नहीं आती, आपको मसला होता है, तो आप जाकर PPG वगैरह इस तरह ग्रुप से बाय कर सकते हैं फेसबुक से। बस मेक श्योर सेलर जो है वो ट्रस्टेड हो, आप उससे खुद ही कॉन्टैक्ट करें, पिक्चर्स वगैरह मंगवाएं, हर चीज एवरी सिंगल डिटेल जो पॉसिबल हो सकती है आप उससे मंगवाएं, तो आपको इंशाल्लाह ग्राफिक कार्ड बाय करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और OLX पर लोग मुझे कहते हैं काफी ज्यादा फ्रॉड होता है, लेकिन अगर आप सही समझ कर किस तरह बाय करना है OLX से चीज, किस तरह चेक करनी है, सब चीजें अगर आपने मद्देनजर रखेंगे एक एवरी सिंगल डिटेल को, तो मेरे ख्याल के आज तक आपके साथ कभी भी फ्रॉड होगा। क्योंकि मैंने OLX से पर्सनली काफी ज्यादा यूज चीजें बाय की हैं और अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ आज तक कभी कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ जिसका मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं या आप लोगों को बताऊं कि भाई ये OLX फ्रॉड है या फिर सब चीजें वगैरह। डिपेंड करता है यार कि किस तरह बाय कर रहे हो, कहाँ से आप बाय कर रहे हो, सब चीजें यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन वगैरह मैटर करती हैं। तो यही वजह मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी 5,000 रुपीज वाले ग्राफिक्स कार्ड की कि भाई आप इन पर वीडियो बनाओ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई 5,000 रुपीज वाली वीडियो देखते हो मेरी या किसी और क्रिएटर की, तो आपको कम से कम ही अपना बजट अभी 7,000 तक रखना पड़ेगा। 6,500 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए कम से कम भी। अगर आपका बजट 6,500 से लेकर 7,000 है तभी आप वो वाली वीडियोस देखना, और वहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड 5,000 का है वो ऑब्वियसली आपको तकरीबन इतनी प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। इस पर कोई मेरा फॉल्ट नहीं है ना किसी और का, ये बेसिकली मार्केट का ही फॉल्ट है कि वहाँ पे प्राइसेस दिन ब दिन बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हैं। और क्या पता अगर आप ये वीडियो 6 महीने बाद भी देखोगे तो यही ग्राफिक्स कार्ड आपको 8,000 से लेकर 10,000 के दरमियान भी देखने को मिले। पहले आपको इस कीमत में 2 GB GDDR5 का ग्राफिक कार्ड इजीली देखने को मिल जाता था, लेकिन 2 GB GDDR5 का ग्राफिक कार्ड भी अब 10,000 से ऊपर में स्टार्ट होते हैं। मैंने ख्याल कि आपको 8,000 में कोई 2 GB GDDR5 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा जिसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशन ज्यादा अच्छे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो चुकी होगी इस टॉपिक के रिलेटेड। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो में मेहनत तो नहीं की है, जस्ट मैंने एक पॉडकास्ट टाइप ही रिकॉर्ड किया अपना और मैंने अपलोड कर दिया। सोचा कि आप लोगों को सब चीज़ लोगों को बता दूं। अब मुझसे जो भी पूछना का भाई 5,000 में ग्राफिक कार्ड बताओ, उसके साथ मैं यही वाली वीडियो शेयर कर दूंगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डिमांड काफ़ी ज़्यादा मुझे आ रही थी इस टॉपिक के ऊपर। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही मैंने बेल आइकन को प्रेस करो। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करो। मेरे बाकी सोशल साइट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी, उन्हें भी जाकर जरूर चेकआउट करना। तो बस मैं हाजिर हूँ अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।